हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका नए एपिसोड ऑफ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया में। चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 251। इस वक्त मैं हूँ पणजी में और आपको आज मैं साइकिल पे पणजी, जो कि गोवा की कैपिटल है, उसको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी जगह है पणजी में घूमने के लिए। लीजिए, हम पहुँच गए हैं बीच पर। बीच का नाम और बाकी जानकारी बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। प्लेसेस टू विजिट इन पंजिम या पंजी आप जो बोलते हैं हिंदी में पंजी, और वैसे इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो आता है पंजिम। तो एम जनरली यहाँ पे साइलेंट होता है, तो पंजी ही प्रोनाउंस किया जाएगा। तो पंजी में इस वक्त है और प्लेसेस टू विजिट इन पंजी की लिस्ट में जो पहले नंबर पे मैंने रखा है वो है दोनापोला बीच। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो हाईलाइट्स आप देख लीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको पार्किंग एरिया है, कुछ शॉप्स लेफ्ट साइड में स्टॉल्स लगाए गए हैं। आप अगर आएंगे तो वहाँ शॉपिंग कर पाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये स्पॉट है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, जो आप देख सकेंगे। वो जो आप देख रहे हैं ना, एक टॉप आपको नज़र आ रहा है उस तरफ, तो वो टॉप की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसी स्टोरी के बेसिस पे इस बीच का नाम रखा गया दोनापोला बीच। सो दोना और पोला ये दो नाम हैं जो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। दोना नाम है वाइसरॉय की बेटी का और पोला नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन जो वाइसरॉय थे वो अगेंस्ट से इस रिलेशनशिप के, उन्होंने मछुआरे को यानी पोला को बुलाया वो सामने देखने वाले आइलैंड के ऊपर, और वहाँ पे उसको मरवा दिया। ये बात जब दोना को पता चली तो वो भी उसी जगह पे गई और उसने वहाँ से जंप लगा के, उस क्लिफ के ऊपर से जंप लगा करके सुसाइड कर लिया। तो उन दोनों के नाम पर ही इस बीच का नाम दोनापोला बीच रखा गया है। तो ये है वो कहानी। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ आकर के कर सकते हैं, तो छोटा सा बीच है, और इनफैक्ट ये बीच नहीं है, एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट है। इसको लवर्स पैराडाइज का नाम दिया गया है। और लवर्स वाला वर्ड ये नहीं कि आप आजकल यहाँ लवर्स आते हैं और बैठते हैं, उसी स्टोरी की वजह से लवर्स पैराडाइज नाम है इस बीच का। ये यहाँ पे आजकल बैरिकेड लगा के ना बंद कर दिया गया है, इसके आगे अभी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ दिनों से या कुछ सालों से कहिए अब। तो यहीं तक आप आ पाएंगे। ये थोड़ा सा इस तरफ एक क्लिफ है, एक क्लिफ सामने है, और सुबह का टाइम है तो ये शाइन कर रहा है पूरा का पूरा जो पानी है। और इस तरफ आप बोट्स देख पा रहे हैं। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये छोटा सा बीच है, यहाँ पर आप उधर से घूम करके जा पाएंगे। दोनापोला जो बीच है ना, ये है दो नदी और समुद्र, दो नदियाँ आती हैं, एक ज्वारी रिवर है और एक मांडोवी रिवर है। कुछ लोग मांडवी बोलते हैं, पर ये मांडोवी है, MANDOV है। मांडोवी जो रिवर है और जो ज्वारी रिवर है वो यहाँ आकर के इस जगह पे समंदर में मिलती है। तो ये उनका मतलब संगम है यहाँ पर। तो थोड़ी देर आकर के छोटे से बीच पे ये सब चीजें आप कर सकते हैं। एंट्री टोटली फ्री है और टाइमिंग मॉर्निंग 6 o'clock से स्टार्ट होकर के रात को 10 बजे तक ही बताई जा रही है। तो ये था फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। भीड़ में आना चाहते हैं तो शाम को आना, अगर फ्री टाइम में आना तो सुबह को आना बेटर रहता है। बाय द वे, ये पणजी का जो बस स्टैंड है ना, वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करके यहाँ तक आ सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लेस? सिंघम मूवी का जो सीन है ना, आप देखो उसमें क्या था, जीप जो गुंडों की थी वहाँ खड़ी हुई थी और अजय देवगन इस तरफ था। अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में जब दोबारा कंस्ट्रक्शन की गई है तो ये कलर चेंज हो गया, उसमें वाइट था और उसका जो टॉप था ना पिलर्स का, वो फ्लैट सरफेस था। लाइट भी बदल दी गई है, अभी पहले जैसी नहीं है। और वो उधर से भागना शुरू करते हैं और जीप जाके इस तरफ गिरती है। तो बहुत सारे सीन में आपको वो जो टॉप पे स्ट्रक्चर बना है वो दिखता है, वहाँ पे लोग खड़े हुए दिखते हैं, और उस तरफ का पूरा शूट है ये। प्लस ये शॉप्स भी थोड़ा बदल गई हैं, इस तरफ के शॉप्स आपको नजर आती हैं। तो सिंघम का फाइट वाला जो सीन है वो यहाँ पे पिक्चराइज हुआ था दोस्तों। मिरामार बीच, ये है हमारा सेकंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पणजी। लेट्स गो एंड सी दैट। साढ़े 3 किलोमीटर है मिरामार बीच। कहाँ से? दोनापोला बीच से। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं।
कैसे हैं आप? गुड। सो प्लेसेस टू विजिट इन पणजी गोवा की लिस्ट में सेकंड नंबर पर हमने रखा है मिरामार बीच। मिरामार एक पोर्तुगीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है व्यू ऑफ सी, क्योंकि यहाँ से समंदर दिखना शुरू हो जाता है, तो व्यू ऑफ सी पोर्तुगीज़ में कहेंगे मिरामार। तो ये एक अर्बन बीच है, यहाँ पर आपको इंडियंस और फॉरेनर्स सारी तरह के टूरिस्ट मिलेंगे देखने को। करीब 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ बीच है और यहाँ की जो सैंड है ना वो गोल्डन सैंड है। कहा जाता है कि मूनलाइट में ये सैंड गोल्ड की तरह शाइन करती है। एक तरफ आपको समंदर नजर आता है, दूसरी तरफ आपको पाम ट्री नजर आते हैं, जो आप मेरे बैकग्राउंड में यहाँ देख भी रहे होंगे, सब पाम ट्रीज हैं। यहाँ पर संगम है मांडोवी रिवर और अरेबियन सी का। ये जो जगह आप देख रहे हैं दिस इज ये संगम है यहाँ पर। तो इस तरफ से मांडवी रिवर आ रही है और उस तरफ से अरेबियन सी है, दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ये जो शिप आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये शिप आपको यहाँ से मांडोवी रिवर की सैर पूरा राउंड करा के आते हैं। तो मांडोवी रिवर के ऊपर जो एक फेमस पुल है, जो कि हम आपको आज दिखाएंगे, उस पुल तक आपको लेकर के जाती हैं, आगे तक घुमाती है और वापस यहाँ तक लेकर के आती हैं। तो ये एक अच्छी बीच एक्टिविटी है। जब आप गोवा आए पणजी में हो तो इसे भी अपने लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। सो ये जो आप फेरीज देख रहे हैं, शिप्स देख रहे हैं, ये आपको यहाँ से पिक करके वो आइलैंड है सामने, वहाँ तक लेकर के जाएंगे। 1 आवर का ये आने जाने का पूरा राइड होगा। उसमें आपको बाहर से ही वहाँ पे एक जेल है, आडमान जेल बोलते हैं उसको, आडमा जेल दिखाएंगे, एक जिमी बंगलो है वो दिखाएंगे और वापस ले आएंगे। तो 1 आवर की सफारी राइड का जो चार्ज है वो 350 रुपीज़ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस बीच एक्टिविटी एट मिरामार बीच। आज जो मुझे घुमा रहे हैं पणजी, वो सत्यम घुमा रहे हैं और पिछले 2 दिनों से मैं सत्यम के साथ रुका हुआ हूँ। इनका खुद का एक बड़ा शानदार सा यूट्यूब चैनल है सत्यम व्लॉग्स के नाम से। अगर आपको गोवा लाइफ देखनी है ना, गोवा के बीचेस देखने हैं, नाइट लाइफ देखनी है, तो आपको इनके चैनल को ज़रूर विजिट करना चाहिए। शानदार वीडियोज़ हैं, शानदार लोकेशंस हैं और नाइट लाइफ का तो कहना क्या है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया देख करके। मैं टैग कर ही रहा हूँ यहीं पे टाइटल में, तो आप क्लिक करके देख लेना, सत्यम व्लॉग्स के नाम से आपको देखेगा। सत्यम, नेक्स्ट लोकेशन हम कौन सी देखने जा रहे हैं? कसिनो पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट है टूरिस्ट का। तो सारे टूरिस्ट जब पणजी में आते हैं सबसे पहले फ़ोटो वहीं पे लेते हैं। मैंने देखा है, जिस दिन डे 1 पे मैं आया था, अगर आपने पुराना एपिसोड देखा है, जब मैं साउथ गोवा से पणजी में पहुंचा था, तो वो कैसीनो वाली लाइन सबसे पहले दिखती है जब आप सिटी में एंटर करते हैं। तो थर्ड जो हमने रखा है मिरामार बीच के बाद से जो थर्ड लोकेशन है वो वही है कैसीनो पॉइंट। कैसीनो स्ट्रीट भी बोलते हैं उसको, है ना? कैसीनो स्ट्रीट बोलते हैं। वहाँ पर अभी चल रहे हैं। दो वहाँ जाने का मजा रात को आता है। हाँ, रात पूरा लाइटिंग वाइटिंग होती है। बिल्कुल। बट दिन में जा सकते हैं क्या? हाँ, दिन कुछ में है खास? हाँ, दिख जाएगा, कसिनो वगैरह है, समुद्र वो दे सकते हैं बाहर। हाँ, चलिए चल के दिन में देख लेते हैं। एक चीज़ और है रात में देखने के लिए, गांधी सेतु एक पुल बना हुआ है जो पणजी का मेन जो है, जो पुल है उसके साथ वाला ही कैसीनो स्ट्रीट के आगे, वो भी हम देखेंगे। हाँ, वो हम देखेंगे। आइए फिर ये थर्ड और फोर्थ लोकेशन हो जाएगी जब आप पणजी में होंगे, तो ये ज़रूर विजिट करिएगा। लेट्स गो। रणवीर सिंह की आपने जो मूवी देखी है ना सिम्बा, तो सिम्बा में क्या था, एक गाड़ी यहाँ पार्क होती है, वो उड़ती है, ब्लास्ट होता है उसमें, और इधर से वो पूरे लोग पुलिस वाले भाग करके आते हैं। तो पुलिस स्टेशन का जो शॉट है ना दोस्तों, यहाँ का है, इस जगह का है। और इस जगह पे जहाँ पे अभी ये गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पर वो ब्लास्ट किया जाता है कार के अंदर। प्लेसेस टू विजिट इन गोवा के लिस्ट में हमने थर्ड नंबर को थोड़ा चेंज किया है, कैसीनो स्ट्रीट की बजाय। अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ ESG की बिल्डिंग में। ESG मतलब है एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, और यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग किराए पे लेकर के अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई है। कुछ फिल्मों के नाम मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। गोलमाल की पूरी सीरीज़ इसमें है, दृश्यम 2 की शूटिंग यहाँ पर है, सिम्बा की शूटिंग यहाँ हुई, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग मूवीज़ में किसी न किसी पर्पज़ से इस पूरी बिल्डिंग को यूज़ किया गया है। कुछ में इसको हॉस्पिटल बनाया गया है, कुछ में इसको पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस स्टेशन का जो आपने देखा है सिम्बा में, और पुलिस स्टेशन जो आपने देखा है दृश्य में, और पुलिस स्टेशन जो आपने देखा है सिंघम में, वो यहाँ पर शूट हुए हैं बहुत सारे सीन्स। कुछ सीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद आएगा। वो सीन आपको याद है दृश्यम में जब अजय देवगन को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, तो वो सीन में आप इस दरवाजे को देखते हैं।
और इस बिल्डिंग का जो आउटलुक है वो तो बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा ही होगा। फिर से जी पाएंगे, फिर से याद कर पाएंगे जो आपने अपनी फेवरेट मूवीज़ में देखी है। लुक्स नाइस, बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है, पोर्तुगीज स्ट्रक्चर से बनी हुई है। बिल्डिंग के अंदर आप जा सकते हैं, अंदर घूम फिर सकते हैं, कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपली आओ और पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर लो, सिंपल है। बहुत सारी मूवीज़ में आपने इस कॉरिडोर को भी देखा होगा। सत्यम, आपका कौन सा सीन यहाँ पे शूट हुआ था दृश्यम 2 में? हमारी ऑडियंस अगर फिल्म देख रही होगी ना, जो तब्बू ब्लैक कलर की कार से यहाँ से उनकी ब्लैक कलर की कार आती है एक, अच्छा, इस तरह ऑडी से कार होती है ब्लैक कलर की, हाँ। और ऐसे घूम के ना यहाँ से एंटर करके खड़ी करती है। ओके। बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं और भीड़ लगा लेते हैं। उसमें जिसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी ना, वो आवाज़ मेरी है। मैं माइक लेके खड़े रहता हूँ और तब्बू मैम को बोलते रहता हूँ, मैम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लाश मिली हुई है और पुलिस को नहीं पता है, ये क्या पुलिस की नाकामयाबी है मैडम, आपको जवाब देना होगा, बिना जवाब दिए अंदर नहीं जा पाऊंगी। ये सीन मेरा जो है यहाँ पे शूट किया था उन्होंने, गेट के सामने? हाँ जी हाँ, गेट के सामने वो जो ब्लैक कलर का पिलर है, मैं वहाँ पे खड़े रहता हूँ, पिलर के पास। अच्छा। गाड़ी पिलर की जस्ट आके यहाँ पे खड़ी होती है, जैसे वो निकलती हैं तो मैं गेट खोलता हूँ, तुरंत निकलती हैं। और फिर उसके बाद मुझे बुला के गेट के अंदर बोलती हैं, हाँ आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो पुलिस के ऊपर, हमें कुछ नहीं पता था। एक्चुअली वो वाला सीन कट कर दिया गया था, बाकी का उसके पहले का जो मैंने सीन बताया ना, वो आवाज़ वाला रखा। हाँ, वो आवाज़ मेरी है, हल्का सा मैं दिख जाऊँगा। और एक सीन और मेरा है, उस फिल्म मैंने 2 शूट किया था, अजय देवगन के साथ में एक है। अच्छा। वो वाला सीन अजय देवगन के घर में शूट हुआ था। विजय सलगावकर नाम रहता है उनका, वहाँ पे मापसा के पास उनका घर है। वो घर भी यहीं पर है गोवा में? हाँ जी, गोवा में है। वो सारे सब पूरा फिल्म गोवा में शूट हुई है। तो उधर जाना अलाउड है? कोई टूरिस्ट वहाँ है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। कितना दूर है इधर से? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है वो। अच्छा। और वहाँ पे मैं अजय देवगन से बोलता हूँ, सर आपके खिलाफ फिर से केस इतने सालों बाद चालू हो गया है, तो आपका क्या कहना है? तो वो कहते हैं कि अब मेरा कोई गुनाह नहीं है, फिर से चालू कर दिया गया है, लेकिन कुछ होगा नहीं। हालांकि बाद में फंस जाते हैं, फिल्म देखने के बाद पता चलता है। वो वाला सीन मेरा एक्चुअली कट कर दिया गया है पूरा। हाँ, सिर्फ मैं उसमें दिखा हूँ, वो सीन कट गया, लेकिन ये वाला सीन मेरा है। ये था एक्सपीरियंस मेरा। बहुत बढ़िया। तो दुआ है हमारी आप बड़े आर्टिस्ट बने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमें भी प्राउड फील हो, हम भी कहें कि यार अपना दोस्त है, फिल्मों में काम करता है। आप ही लोग का आशीर्वाद है जो इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ाएगा। बस ऐसे ही मेहनत करते रहना। अब हम बढ़ रहे हैं अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसको अब नंबर 4 पे रख दिया गया, कैसीनो स्ट्रीट। ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हैं, सामने दिख रही है, तो आइए थोड़ा सा और चल के वहाँ तक पहुँचते हैं। ये है मंडावी रिवर, और यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी शिप आप देख रहे हो, शिप 1, 2 एंड शिप 3, शिप 4 एंड शिप 5 एंड शिप 6 कैसीनो शिप्स हैं। कैसीनो के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। आई थिंक दिस इज किंग्स कैसीनो का बस है ये वाला शिप। ये बिग डैडी है, और ये कैसीनो मैजेस्टिक प्राइड है। पूरी की पूरी स्ट्रीट है, कैसीनो स्ट्रीट कहलाती है, और वो कैसीनो है सामने। हम चलते हैं उस तरफ भी। रात में यहाँ का पूरा अलग ही व्यू होता है। तो टाइमिंग ज़्यादातर शाम की रखी जाती है। ये है सेकंड कैसीनो, डेल्टन रॉयल। इससे पहले हमने मैजेस्टिक रॉयल देखा था दोस्तों। चार्जेस हर एक के अलग अलग हैं, फिक्स चार्ज नहीं है। दिस इज द एंट्री रेट। कैसीनो प्राइड वाज 3rd, एंड 4th जो बड़ा कैसीनो है वो है बिग डैडी के नाम से। गेस्ट्स को वो यहाँ से बोट में बिठा करके शिप में लेके जाते हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले देखी। कैसीनो क्या है, डेल्टन जैक के नाम से। ये भी अपनी बोट में आपको यहाँ से बिठाते हैं, और जो इनकी बड़ी शिप है पीछे थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाई थी, वहाँ तक लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट कैसीनो ऑन कैसीनो स्ट्रीट इज किंग कैसीनो। सेम ऑप्शन है, देखो यहाँ से बस लोगों को बोट में बिठाएंगे और ले जाएंगे लोकेशन बोट के अंदर जो शिप है वहाँ पर, और वहाँ जाके फिर कैसीनो। तो ये मेन कैसीनोज हैं पणजी गोवा में। सो जी, ये थी कैसीनो स्ट्रीट ऑफ पणजी गोवा। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ। सो रिवर मांडवी के ऊपर जो ये आप पुल देख रहे हैं, इसे गांधी सेतु का नाम दिया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टिल नाउ। एक और बन रहा है जो साउथ गोवा नॉर्थ गोवा को आपस में कनेक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द लॉन्गेस्ट काइंड ऑफ हैंगिंग ब्रिज इन इंडिया। सो गांधी सेतु ऊपर वाला जो सेतु आपको दिख रहा है पुल, उसको कहा जाता है। वहाँ पे 2 व्हीलर्स किसी भी तरह का साइकिल या बाइक अलाउड नहीं है। पीछे वाले से दोनों जा सकते हैं। है ना शानदार व्यू, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। गांधी सेतु बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। कितनी स्लो गाड़ियाँ चलती है दिखती हैं ऊपर।
कहते हैं गांधी सेतु देखने का बेस्ट टाइम है नाइट में, जब यहाँ बहुत सारी लाइटिंग होती है। तो एक बार शाम का सीन भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है रात के वक्त। इट मस्ट बी ए मैग्निफिसेंट व्यू, नो डाउट। सो प्लेसेस टू विजिट इन पणजी में ये 5th अट्रैक्शन था आफ्टर द कैसीनो स्ट्रीट। अब हम बढ़ रहे हैं अगली लोकेशन की तरफ। लेट्स गो। Kita Soul Corporation Nabi membentuk आपने ना आशिकी 2 फिल्म देखा होगा, वो वाला सीन यहाँ पे शूट किया गया था। हाँ, सिंघम आपने फिल्म देखा होगा। सिंघम में एक वो गाड़ी में बम फटता है, बड़ाम से गाड़ी जब उड़ जाती है ना, वो वाला सीन भी यहीं पे